गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज की कक्षा को यानी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जो है अपना जो पाठ चल रहा है पाठ 11 चतुर तेनालीरामन, उसके हमने कुछ प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। और आज की कक्षा में हम जो बाकी के प्रश्न होते हैं यानी बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली 2 क्लासों में हमने कौन कौन से प्रश्न उत्तर किए हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्लास हुई थी प्रश्न उत्तर की, उसमें हमने पाठ को समझे हेडिंग में से प्रश्न 1 किया था, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। इसके तीनों ही प्रश्न हमने कर लिए। फिर प्रश्न दूसरा पढ़ा था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें से 3 मौखिक प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए थे। फिर जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें हमने लिखित प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा की थी। लिखित प्रश्न उत्तर कौन कौन से? क प्रश्न, ख प्रश्न, ग प्रश्न और 3 प्रश्न थे। फिर एक तीसरा प्रश्न था कि पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो, यानी पाठ के अनुसार जो वाक्य पाठ में वाक्य ठीक से दे रखा है उसको लिखना था। ऊपर वाला वाक्य गलत था, उसे फिर से ठीक करके दोबारा लिखना था। पिछली कक्षा में हमने ये किया। आज के कक्षा में हम भाषा को समझे के 3 प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। पाठ को समझे में पहला प्रश्न है, पाठ से बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखो। तो पाठ में जो शब्द आए हैं, ऐसे कुछ शब्द आए हैं जिस पर अंग की मात्रा यानी कि बिंदु की मात्रा और चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक की मात्रा वाले जो शब्द आए हैं वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। वैसे तो अंग की मात्रा के और चंद्र बिंदु की मात्रा के काफी शब्द होते हैं, पर जो पाठ में शब्द आए हैं वो ही शब्द हमें पाठ में से ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? अंग की मात्रा के हमें 3 शब्द लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, अंग की मात्रा के 3 शब्द क्या क्या हो सकते हैं? स्वयं, उल्लंघन और अंकित। अंकित, तो ये तीनों ही शब्द, स्वयं शब्द, उल्लंघन शब्द और अंकित शब्द है। स्वयं कहाँ पर आया था कि आप स्वयं ही देख रहे हैं। उल्लंघन, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। और अंकित कहाँ आया था कि आपका चित्र प्रत्येक अशर्फी पर अंकित है। तो ये तीनों ही शब्द जो है वो आए थे। तो कौन कौन से हो गए अंग की मात्रा के शब्द? एक हो गया स्वयं, एक हो गया उल्लंघन और तीसरा शब्द हो गया अंकित। अंकित। उसके बाद अब हमें जो है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। तो एक शब्द आया था मुंह, एक शब्द लिखा था हमने अशर्फियां और एक था थैलियां। तो ये ही तीनों शब्द जो थे पाठ में आए थे। अशर्फियां हमने देखा, पूरा पाठ इसी पर है कि अशर्फिया, सोने की अशर्फिया दी जाती है। थैलियां, तो अशर्फिया जो थी वो थैलियों में थी। और मुंह, तो यही तीनों शब्द हमारे पाठ में आए हैं। तो पाठ में से हमने ये 3 शब्द ढूंढ कर लिखे हैं। कौन से? चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। तो अब ये काम करना कैसे है? जैसे आज की कक्षा में हम ये वाले प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको लिखना है कक्षा कार्य और फिर पास में ही आज की दिनांक लगानी है। आज की दिनांक इस साइड लिखी जाती है, ठीक है? तो इस जगह में आपको दिनांक जो है वो लिखनी होती है। फिर देखिए, भाषा को समझे, ये हेडिंग लिखनी है। फिर प्रश्न 1 लिखेंगे कि पाठ से बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखो। तो सबसे पहले बिंदु वाले यानी अंग की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द हो गए? स्वयं, उल्लंघन और अंकित। और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द कौन से हो गए? मुंह, अशर्फियां और थैलियां। तो ये ही शब्द जो है आपको कॉपी में लिखने हैं। जैसा आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ही आपको अपनी कॉपी में करना है। अब प्रश्न 2 क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न 2 यानी क्या है और हूं द्वारा वाक्य पूरे करो। यानी कि आपको क्या करना है का इस्तेमाल करते हुए, है का इस्तेमाल करते और हूं का इस्तेमाल करते हुए जो है वाक्य पूरे आपको करने हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? क, मेरा चेहरा देखकर ही अशर्फिया खर्च करनी रिक्त स्थान दे रखा है आगे, यानी आप यहाँ पर है आएगा या हु आएगा। ख है तुमने क्या खरीदा, फिर रिक्त स्थान और फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ पर भी है आएगा या हु आएगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगी।
फिर घ वाक्य क्या है, मैं कभी गलती नहीं करता, रिक्त स्थान खड़ी पाई। फिर घ है, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर रिक्त स्थान दे रखा है और फिर क्या दे रखा है, खड़ी पाई। फिर ड है, आप भूल रहे हैं रिक्त स्थान की प्रत्येक अशर्फी पर आपका चित्र अंकित, रिक्त स्थान खड़ी पाई। तो अब इसमें क्या आएगा, है आएगा या हु आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्रश्न आप लिखोगे अपनी कॉपी में, एक ये प्रश्न पूरा हो गया, फिर एक लाइन छोड़ोगे और प्रश्न 2 लिखोगे, है, हैं और हु द्वारा वाक्य पूरे करो। तो क वाक्य क्या था, मेरा चेहरा देखकर ही अशर्फियां खर्च करनी है नहीं आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, हैं, यानी कि इस पर क्या लगेगा, है के है पर जो है किसकी मात्रा लगेगी, अंग की मात्रा। फिर ख है, तुमने क्या खरीदा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि तुमने क्या खरीदा है, तो ये जो है लिखा है इसमें क्या नहीं आएगी, जो अंग की मात्रा है वो नहीं आएगी। फिर घ है, मैं कभी गलती नहीं करता हूं, तो ये जो हूं शब्द है ना, इसके नीचे आपको क्या करनी है, रिक्त स्थान बनाना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, डैश डैश करना है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये रिक्त स्थान है। तो क्या हो गया, मैं कभी गलती नहीं करता हूं। फिर घ है, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है बच्चों, है अलग चीज है अलग चीज है। जब हम है बोलते हैं तो उसमें कोई भी हम जो है अंग की मात्रा नहीं बोलते हैं, जबकि है उसमें हम अंग की मात्रा साथ में बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। फिर ड है, आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक अशर्फी पर आपका चित्र अंकित है। तो इस तरह से जो है आपको ये है, हु और है का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान में मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर क्या आएगा, जैसे ये हु वाला शब्द इसके नीचे डैश डैश नहीं किया हुआ है तो आप कर देना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये एक रिक्त स्थान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब करना कैसे इस प्रश्न को, आप एक बार देख लो। जैसे क वाला वाक्य लिख दिया, उसके बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी, सीधा ख वाला लिखना है, उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी घ वाला, फिर घ वाला, फिर ड वाला। अब ये दूसरा प्रश्न पूरा होने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ण दे रखे हैं, उनको जोड़ते हुए आपको शब्द बनाने हैं। देखो बच्चों, पहला क्या है, श प्लस अ। तो ये जो श है जिसके नीचे किसका चिन्ह लगा है, हल का चिन्ह लगा है। जैसे ये श है, श से शलजम, उसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। तो जब आप कहीं पर भी ऐसा वर्ण देखते हो जिसके नीचे हल का चिन्ह लगा होता है, उसे हम आधा वर्ण ही पढ़ते हैं। इस श में जब अ जुड़ेगा तब जाकर ये पूरा क्या बनेगा, श से शलजम। तो अब ये जो श है ये पूरा एक वर्ण है। तो देखो बच्चों, श में अ जोड़ा तो सबसे पहले क्या बन गया, श। फिर है र त अ, तो त में अ जुड़ा तो त, और जो ये र है इसकी मात्रा लगेगी त के ऊपर, तो क्या बन गया, शर्त। क्या बन गया बच्चों, शर्त। उसके बाद है म प्लस उ। देखिए बच्चों, यहाँ पर छोटा उ है, ठीक है, छोटा उ, उसके ऊपर लगी हुई है चंद्र बिंदु की मात्रा, प्लस ह प्लस अ। तो ये जो म है वो आधा म है, तो इतने तो हमको समझ आ गया कि म में अ जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, म जो छोटा उ है उसकी मात्रा लग जाएगी उ, और जो चंद्र बिंदु है वो लग जाएगा मुंह के ऊपर। तो क्या बन गया अभी तक, मुंह। अब ह प्लस अ, तो ह प्लस अ मिलकर बनते हैं ह। ये जो ह है वो आधा है, आधे ह में जब अ जुड़ा तो क्या बन गया, पूरा ह। तो ये शब्द बन गया मुंह। क्या बन गया बच्चों, मुंह।
फिर है द प्लस अ, फिर है प्लस र प्लस अ प्लस ब प्लस आ प्लस र प्लस ई। तो अब क्या होगा बच्चों, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। द में यानी आधे द में अ जुड़ रहा है, तो सबसे पहला वर्ण क्या हो गया, द। ये दोनों द प्लस अ मिल गए तो क्या बन गया, द। फिर है हल चिन्ह वाला र प्लस अ, यानी कि आधा र प्लस अ, तो जब आधे र में अ जुड़ता है तो पूरा क्या बन जाता है, र। तो र प्लस अ क्या बन गया, र, पूरा र। फिर है ब प्लस आ, तो ब में क्या जुड़ा हुआ है, आ, तो क्या बन गया, बा। फिर है र प्लस बड़ी ई, तो क्या बन गया, पूरा र, और र पर कौन सी, बड़ी ई की मात्रा जो पीछे की ओर लगती है, तो शब्द बन गया दरबारी, दरबारी। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा वाक्य, प प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस ए प्लस क प्लस अ। अब ये थोड़ा सा जो है कठिन शब्द है। देखो बच्चों, प में र जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, प में आधे प में आधा र जुड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा, जब प में र जुड़ता है तो क्या बनता है, प्र, क्या बनेगा, प्र। फिर है अ प्लस त, य प्लस ए और क प्लस अ, तो ये तो क्या बन जाएगा बच्चों, सबसे पीछे देखो क प्लस अ, ये तो बन जाएगा क, प्र हम बना चुके हैं। अब देखो अ प्लस त, तो ये क्या बन जाएगा, त, और फिर बच्चा य प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, य है उसमें ए जुड़ा, तो क्या बन जाएगा, ये। तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रत ये क। अब यहाँ पर जो त है वो हम आधा त लिखेंगे, इस त को पूरा नहीं लिखा जाता। अगर हम इस त को पूरा लिखते हैं तो ये शब्द जो है वो गलत है। इस तरह से कभी भी प्रत्येक नहीं लिखा जाता है, ये गलत शब्द है। प्रत्येक हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। तो प में र जुड़ा प्र, त अ और त जुड़ा पूरा त, य प्लस ए जुड़ा ये, और क प्लस अ जुड़ा तो क, तो क्या बन गया, प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि हर कोई। तो इस तरह से जो है आपको शब्द वर्णों को जोड़ जोड़ कर जो है शब्द बनाना है। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ठीक से इसको पढ़ोगे, समझोगे किस में क्या जोड़ना है, तो आप अच्छे से जो है वर्णों से शब्द बना पाओगे। तो अब इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न हो गया था, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है तीसरा प्रश्न, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। पहला क्या था, श प्लस अ प्लस र प्लस त प्लस अ, तो क्या बन गया था, शर्ट। श प्लस अ हो गया श, जो र था वो किसके साथ जुड़ा, त, त आधा त और अ मिलके बन गया त, और जो र की मात्रा थी वो लग गई त पर, तो क्या बन गया, शर्त। फिर था म प्लस छोटा ऊ, और छोटे ऊपर थी चंद्र बिंदु की मात्रा, तो क्या बन गया, मुंह, और मुंह पर क्या लग गई, चंद्र बिंदु की मात्रा, तो क्या बन गया, मुंह। और ह में अ जुड़ा तो क्या बन गया, ह। फिर था द में अ जुड़ा तो द, आधे र में अ जुड़ा तो र, ब आधे ब में आ जुड़ा तो बा, और र प्लस ई यानी आधे र में ई जुड़ा तो क्या बन गया, री। तो क्या बन गया शब्द, दरबारी। फिर चौथा है प प्लस र, तो प और र जुड़ते तो क्या बनता है, प्र। जैसे देखो मैं प्र बोल रही हूँ तो आपको र भी सुनाई दे रहा है, प भी सुनाई दे रहा है, तो क्या बन गया, प्र त ये क, प्रत्येक, प्रत्येक यानी सभी को, हर एक को। तो इस तरह से जो हमारे पाठ के क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं।
अब ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हमें नहीं करने हैं, जैसे सुनो ध्यान से, अध्यापिका सीडी से वाक्य सुनकर रिक्त स्थान भरे, तो ये तो हम भर ही सकते हैं। जैसे किताब में देखो, ये आप किताब में ही कर लेना, तो ये प्रश्न हम किताब में ही करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी में नहीं करना है। तो पहला क्या है, तेनालीरामन जो है वो राजा कृष्णदेव राय के थे, तो क्या थे, दरबारी। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो तेनालीरामन थे वो राजा कृष्णदेव राय के क्या थे, दरबारी। तो यहाँ हम लिखेंगे दरबारी। फिर है ख, वे अपनी हाजिर जवाबी के लिए थे, तो क्या हो सकते हैं वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, यानी मशहूर हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर, जिन्हें लोग जानते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रसिद्ध। वे अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। फिर घ है, वे राजा का करते थे, तो वो राजा का क्या करते थे, मनोरंजन, मनोरंजन करते थे। फिर घ है, बहुत से दरबारी उनसे रिक्त स्थान करते थे, तो क्या कर सकते हैं बहुत से दरबारी उनसे, ईर्ष्या, यानी कि उनसे जलते थे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ईर्ष्या करते थे, यानी कि जलते थे उनसे, तो यहाँ हो जाएगा ईर्ष्या। तो क्या क्या हो गए वाक्य, तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे, वे अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, वे राजा का मनोरंजन करते थे, बहुत से दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको बुक में ही करना है, ठीक है। जो नोटबुक का काम है वो मैंने आपको सेंड किया है, तो जो नोटबुक वाला काम है वो नोटबुक में ही करना है और बुक वाला काम बुक में ही करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ बुक में ही करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, चलो बात करें। उदाहरण के अनुसार राजा कृष्णदेव राय व तेनालीरामन के संवाद का अभिनय करो। अभिनय का मतलब क्या होता है, जैसे कोई राजा कृष्णदेव राय बनेगा, कोई तेनालीरामन बनेगा, कोई दरबारी बनेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, डायलॉग्स बोलेंगे। संवाद यानी कि डायलॉग्स। तो देखो कृष्णदेव राय क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तेनाली, तुमने क्या खरीदा है, तो तेनालीरामन क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने सब कुछ नया पहन रखा है, महाराज मैंने अपने लिए वस्त्र और आभूषण खरीदे। तो इस तरह से आप भी जो है संवाद कर सकते हो। फिर आगे लिखा हुआ है कि अब आप संवाद को आगे बढ़ाओ, यानी आगे और कौन कौन से आप डायलॉग्स बोल सकते हो वो आप बोल सकते हो। फिर रचनात्मक कार्य में क्या है, अकबर और बीरबल की कोई एक कहानी पढ़कर कक्षा में सुनाइए, तो कक्षा में तो हम अभी सुनाएंगे नहीं। और दूसरा क्या है, तेनालीरामन की कहानियों की किताब खरीद कर पढ़ो। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है एक भी, जो क्वेश्चन करना था वो मैंने आपको बुक में करवा दिया है। तो इस तरह से जो हमारा पाठ 11 था चतुर तेनालीरामन वो आज पूरा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ जो पाठ मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा, जो काम मैंने आपको बताया वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार से फिर से मैं आपको काम कैसे करना है वो बता देती हूँ। ये पूरा चैप्टर जो है उसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, तो आप उसको देखकर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस चैप्टर में, कॉपी वर्क कक्षा कार्य करा था हमने। सबसे पहला पाठ का नाम लिखा था चतुर तेनालीरामन, फिर इसके शब्दार्थ हमने कर लिए थे। फिर एक मुहावरा भी हमने लिखा था कि हक्का बक्का होना यानी कि हैरान होना। फिर कक्षा कार्य किया था हमने जिसमें हमने कुछ प्रश्न उत्तर किए, पाठ को समझे। पहला प्रश्न जैसे कि तेनालीरामन किसके दरबार में थे, ख प्रश्न राजा ने दरबार को कितनी कितनी अशर्फियां दी, और घ प्रश्न की अशर्फियों पर क्या अंकित था। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो के मौखिक प्रश्न हमने पढ़े। क था कि राजा कृष्णदेव राय अक्सर क्या करते थे, ख अशर्फिया खर्च करने में क्या परेशानी थी, और ग तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे धजे थे। तो ये सारे जो आंसर्स है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने कौन कौन से काम किया था, लिखित प्रश्न किया था कि तेनालीरामन के जो दरबारी शत्रु थे वो किस बात से खुश हो गए थे। फिर ख प्रश्न कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था। फिर घ प्रश्न कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए। फिर एक क्वेश्चन आया था थर्ड वाला यानी तीसरा क्वेश्चन के पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो। तो वाक्य भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो वाक्य गलत था
पूरा वाक्य गलत नहीं था, उसमें एक शब्द गलत था, उस शब्द को हटाकर हमने जो सही शब्द था वो लिखा और वाक्य को दोबारा लिखा। फिर ख था सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी, तो उत्तर क्या था, सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। और घ का सही उत्तर क्या था कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आज के कक्षा में हमने क्या क्या किया, बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखे जो कि पाठ में आए थे। फिर है, हैं और हु का जो है उपयोग करते हुए वाक्य लिखा था और वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए थे। तो इस तरह से जो है आपका काम पूरा हो चुका है। तो कुल मिला के 7 पेज का आपका ये जो चैप्टर है उसका काम है। पेज गिन लो, देखो 1 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल मिला के 7 पेज का काम जो है इस कॉपी में है। तो आपको जो पीडीएफ भेजी गई है, पीडीएफ में जैसा काम आपको दिख रहा है वैसा का वैसा आपको अपनी कॉपी में करना है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये पार्ट आप अच्छे से समझ गए हो और जो काम मैंने आपको समझाया है वो भी आप अच्छे से कर लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।